यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी को बताने वाले हैं यह वीडियो में कि आप सभी के धन संपत्ति की वृद्धि कैसे होगी, किस प्रकार से आप सभी को लाभ मिलेंगे। आज आप सभी को बताने वाले हैं महादेव को खुश कैसे करेंगे। इस समय आप सभी को अगले 5 दिनों की महाभविष्यवाणी बताने वाले हैं कि यह 5 दिन कैसा रहेगा, यह 5 दिनों में किस प्रकार से आप सभी को लाभ मिलेंगे, कौन कौन से आप सभी को लाभ मिलेंगे, कैसे खुशियां आएगी, क्या करना पड़ेगा, कैसे आप सभी को फायदा होगा। इस समय आप सभी को महादेव की कृपा कैसे बनेगी, महासटीक भविष्यवाणी आप सभी को बताएंगे। इस समय आपको यह भी बातें बताने वाले हैं बहुत दिनों से आपके रुके हुए काम को पूरे कैसे करेंगे। आप सभी यह 5 दिन कौन सा वह बड़ा उपाय करेंगे, किस प्रकार से आप सभी को लाभ मिलेंगे, क्या आपको फ़ायदा होगा, क्या क्या आप सभी को कामकाज पूरे होंगे, कैसे आप सबको कामयाबी आएगी। इस समय 100% सटीक भविष्यवाणी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। इस समय आपको यह भी बातें बताने वाले हैं कि आप सभी यह उपाय करना है, महादेव को खुश कैसे करना है। एक बार महादेव खुश हो जाने से समस्त देवी देवताओं की कृपा आप सभी को बनी रहती है। सारे सपने कामकाज आप सभी के पूरे होने लगते हैं। अनेक प्रकार से आप सभी को फायदे मिलेंगे, धन संपत्ति की भी वृद्धि होगी। आप सभी को घर में सुख शांति कैसे आएगी, किस प्रकार से आप सभी को क्या उपाय करना है, कैसे कैसे आप सभी को लाभ मिलेंगे। आज सारी बातें आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना है। घर की इन दिशाओं में होता है भगवान शिव माता लक्ष्मी का वास। इस समय वास्तु टिप्स इस समय आप सभी घर पर आजमाएंगे तो आप सभी को बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। इस कारण से हम सभी उपाय करते रहते हैं जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सकारात्मक ऊर्जा से जीवन में बहुत सी बदलाव आते रहते हैं। इससे न केवल हमारी फैसले लेने की क्षमता प्रभावित होती है बल्कि हमारा भाग्य भी तेज दिखाई देता है। सकारात्मक ऊर्जा के उपाय करने के अलावे क्या आप जानते हैं कि आपके घर में भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी का वास कैसे होता है। ऐसे में हम कुछ उपाय करने से चूक जाते हैं। भोले बाबा से केवल सुख शांति पा सकते हैं बल्कि भाग्य और आप सभी मृत्यु जैसी घटनाओं को आप दूर कर सकते हैं। वही माता लक्ष्मी जी की कृपा से हमें भाग्य सुख सुविधा पर आधार धन का लाभ मिलता है। इस समय आपके घर में कौन सी दिशा में क्या होता है, महादेव और माता लक्ष्मी का वास और आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, यह भी आप सभी को इस वीडियो के साथ शेयर करने वाले हैं। आपको बताएंगे भगवान शिव का वास घर की उत्तर पूर्व दिशा में होता है। आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस दिशा का खास ख्याल रखना होगा। इस दिशा में कोई भी टूटा फूटा सामान या बर्तन कपड़ा नहीं रखना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को हरा रंग बहुत पसंद होता है, इसलिए इसके अलावे इस दिशा में इस रंग का प्रमुखता स्थान देना चाहिए। आप अगर जीवन में मंगल चाहते हैं तो घर की इस दिशा में आपको काले रंग की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। इस समय आप सबको बताएंगे कि आपके घर की उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी का वास होता है और कई लोग पश्चिम दिशा में माता लक्ष्मी का वास मानते हैं। आप इस दिशा में माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो लगाते हैं तो आपका भाग्य साथ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप आर्थिक से तंगी की वजह से परेशान हैं तो आपको इससे आराम मिलेगा। इस दिशा में साफ सफाई का खास ख्याल रखते हैं। साथ ही इस दिशा में लाल कपड़े में एक चांदी का सिक्का ज़रूर लगाएं। इससे आपके जीवन में धन वैभव से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कई सारे काम आप सभी के पूरे होने लगेंगे। इस समय आप सभी को बताएंगे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घर में चंदन जरूर रखें। खासकर उत्तर पूर्व दिशा में चंदन की महक वाली चीज़ जरूर रखें, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर को सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
इस दिशा में गंगा जल का छिड़काव भी जरूर करें। इससे घर में पवित्रता बनी रहती है और महादेव की कृपा आपके प्राप्त होती रहती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगर आपके घर का दरवाज़ा इस दिशा में है तो वहाँ शाम के समय दीपक जरूर जलाना है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कार्य क्षेत्र में आप सभी को बहुत ज़्यादा तरक्की मिलते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के पर्दे भी घर में जरूर लगाना है। इससे आप ऊर्जावान बने रहेंगे, साथ ही आपको भाग्य साथ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। कई सारे काम भी आप सभी के बनने लगेंगे। सपना सच होने का समय भी है। हर कामयाबी भी आप सभी को मिलने लगेंगे। आपको बताने वाले हैं घर में रहेगा सुख समृद्धि वास। शिवरात्रि में लगाएं भोलेनाथ की ऐसी तस्वीर जिससे आप सभी के घरों में खुशियां आएगी। आप सभी को धन लाभ होगा, हर बड़े प्रकार से कामयाबी आएगी, चारों प्रकार से आप सभी को फायदे होंगे। इस समय कुछ ऐसे ही छोटे बड़े उपाय आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। कृपा बनी रहेगी, खुशियाँ आप सबको मिलेंगी। महाशिवरात्रि का त्यौहार कुछ दिनों में आने ही वाला है। आप सबको बताएंगे, हिंदू धर्म में इस पर्व को बहुत ही खास महत्व बताया है। इस समय महाशिवरात्रि से ही ना आप सभी को यह अच्छी मानी गई है। माँ पार्वती की पूजा की जाती है। ये माना जाता है कि इसके अनुसार भगवान शिव को देवी देवताओं को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है, इसलिए वह देवाधिदेव भी कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यदि आप पर कृपा रहे तो जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। वास्तुशास्त्र में भगवान शिव की प्रतिमा घर में रखने से पहले कुछ नियम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही साथ कौन कौन से नियम हैं? घर में भगवान शिव की ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें वे शांत और ध्यान व्यवस्था में हो। इससे अलावा नंदी पर बैठे शिवजी की तस्वीर भी आप घर में लगा सकते हैं। ऐसी प्रतिमा भगवान शिव की लगानी है शुभ मानी जाती है, जिसमें वह खुश नजर आ रहे हो। यह माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कई सारे धन संपत्ति की भी वृद्धि होती है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत और उत्तर दिशा में स्थित माना गया है। भगवान शिव को उत्तर दिशा काफ़ी प्रिय है। ऐसे में आप मूर्ति घर की दिशा की स्थापित भी कर सकते हैं। आप सभी भगवान शिव की मूर्ति के आसपास हमेशा साफ सफाई रखें। मूर्ति के पास आसपास बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखना है। गंदगी होने से जीवन में दोष बढ़ सकता है, जिसके कारण धन की समस्या भी उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। घर में शिव परिवार की तस्वीर लगाना भी काफ़ी शुभ माना गया है। इससे घर में कलह कलेश नहीं होता है, सुख समृद्धि का भी वास होता है। साथ ही साथ इस समय वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर में भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा भूल करके भी नहीं लगानी चाहिए जिसमें वह कड़ी मुद्रा में नींद में दिख रहे हो। इस तरह तस्वीर भी लगाने से अशुभ मानी जाती है। आप सभी को अनेक प्रकार से फायदे होंगे, अनेक प्रकार से आप सभी को लाभ भी मिलते हुए दिखाई देंगे। एक से बढ़कर एक हमारे चैनल पर आप सभी को वीडियो मिलेंगे। साथ ही साथ इस समय से ही आप सभी को बताएंगे बहुत ज़रूरी ऐसी बातें जो आप सभी को फायदे पहुंचेंगे। आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा ही रहेगा। आपसे साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। श्रेष्ठ कार्य गति आएंगे। कुछ न कुछ कामों में आपकी खूब रुचि दिखाई देगी। कैरियर में आपको अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। आपकी तरक्की के मार्ग खुलेंगे। कुछ बाधा आ रही थी तो वह बाधा भी दूर होंगे। वरिष्ठ जनों आपको साथ पूरा देंगे। विभिन्न क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। विद्यार्थी को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा भी मिलता हुआ दिखाई देगा। आप सभी को कई सारे लाभ भी मिलने के भी योग हैं। धन संपत्ति की भी वृद्धि होगी। हर सपना भी साकार होगा। आपको इस समय कहेंगे
आज का दिन आपके लिए सांसारिक सुख भोग साधनों में वृद्धि लेकर आएगा। आपको जीवन साथी की ओर से किसी उपहार की प्राप्ति होगी। किसी परंपरागत कार्य में आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आप घर में साज सज्जा पर पूरा ध्यान देंगे। आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी। प्रसन्न रहेंगे। श्रेष्ठ कार्य आप आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको योग्यता के अनुसार काम मिलने में आपकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने परिजनों का भरोसा आसानी से जीत पाएंगे। आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। अच्छे अवसर सामने आने की उम्मीद है। हर प्रकार से आप सभी को कामयाबी मिलेंगे और आप सभी को बड़ा फायदा नजर आएगा। इस समय आपको 5 दिन में ही ना आप सभी के समय निगति रहेंगे। ऑफिस में अपने कार्य पर पूरा फोकस रखेंगे। कार्य की चुनौतियों को दूर करेंगे। मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। अभी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने में थोड़ा इंतज़ार करेंगे। घर पारिवारिक में चल रहा कोई भी वाद विवाद सुलझाने की कोशिश करें। विद्यार्थी की पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इस समय आप सबको बताने वाले हैं आप सभी के हर एक प्रकार से लाभ मिलने के कुछ ऐसे उपाय हैं। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं कि आप सभी को धन संपत्ति की वृद्धि होगी। आपको इसमें ये भी बता देते हैं कि सोमवार में कुछ ऐसे कौन सा काम करते हैं जो आप सभी को फायदा होगा। इस समय आप सभी को यह ध्यान देने की जो आवश्यकता है कि सोमवार को इस काम को आसान उपाय करें। शंकर को खुश करने से मनवांछित वरदान मिलेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शंकर को अर्पित होता है माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी और आप सभी को कृपा बनेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शंकर को अर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शंकर की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शंकर सिर्फ जल चढ़ाने से खुश हो जाते हैं। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं आप सभी इस समय शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं तो आप सभी को लाभ मिलेंगे। इस समय अनेक प्रकार की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। हर सपना भी आप सभी को मिलते रहेंगे। आप सबको बता दें कोई ऐसा काम घर पर करेंगे और आप सभी के लिए लाभ मिलेंगे। आप सभी को बता दें शिव जी और भगवान सूर्य इसमें क्या महत्व है, इसके भी बारे में आप सबको जो बात आने वाले हैं वास्तु टिप्स के साथ साथ कुछ ऐसी ज़रूरी काम जो कि बेहद खास आप सभी के जीवन पर होने वाले हैं, बड़ी मजबूती से काम करने वाले हैं। भगवान सूर्य और शिव जी को जल अर्पित करें और जाने प्रसन्न करने के लिए खास उपाय। साथ ही साथ इस समय आपको कहेंगे शास्त्रों में हर देवताओं की पूजा करने का अलग अलग नियम बताए गए हैं। भगवान को खाली जल चढ़ाने के बजाय अगर जल में कुछ चीज़ें डाल दी जाए तो उससे जल का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। खाली जल में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्प अक्षत मिश्री इत्यादि मिलाकर ईश्वर को जल अर्पित करना चाहिए। सनातन धर्म में घर आए मेहमानों को भी खाली पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता है। ऐसे में आज आपको हम सूर्य देवता और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका बताएंगे, जिससे आप ईश्वर को जल अर्पित करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल चढ़ाते समय सुख मुख कभी भी पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। इस वजह से इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वह गुस्सा हो जाते हैं। जल हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुँह करके चढ़ाएं। उत्तर दिशा की ओर मुँह करके जल चढ़ाने के पीछे धार्मिक मान्यताएं उत्तर दिशा की
शिव जी बाएं अंग माना जाता है। पार्वती जी को अर्पित है कि इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करके भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि भक्तों पर बनी रहती है। कई ऐसे इम्पोर्टेंट काम आप सभी के पूरे होंगे। हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा पुष्प के प्रयोग विशेष रूप होता है। सूर्यदेव अर्पित करते समय जल फूल मिला करके जल में भगवान सूर्यदेव को आशीर्वाद मिलता है। आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अक्षत को पूजन विधि विशेष माना गया है। देवी देवता की पूजा और किसी भी शुभ काम अक्षत का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जल में अक्षत डाल करके सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। जल में सिंदूर डाल करके सूर्य को अर्घ्य देने पर सूर्य दोष दूर होता है, साथ ही स्वास्थ्य को भी बेहतर बनते हैं। आप सभी को इस समय यही बातें जरूरी है और इस बातें को आप सभी को पूरा ध्यान से देखना है। आप सभी को हमारे दी गई जानकारी पसंद आ रही हो ना तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कई ऐसे वास्तु टिप्स आप सभी को हमने बताए हैं और उस वास्तु टिप्स के साथ साथ आप सभी को बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई भी देता होगा। इस समय कहते हैं पारिवारिक सदस्यों के साथ और आप सभी ऑनलाइन शॉपिंग में भी मस्ती भरा दिन व्यतीत करेंगे। आत्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ने वाली है। बहुत अधिक शांति और हल्का महसूस भी करेंगे। आपका अधिकार पूर्ण भाषा प्रयोग करते हुए प्रभावित करने वाले हैं। अपनी खास तथा महत्वपूर्ण वस्तुओं को भी सहेज कर रखें, पर ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। किसी मित्र छोटी सी बात को लेकर के इस समय तनाव उत्पन्न हो सकता है। ज़्यादा क्रोध करने से बचना होगा। कुछ समय से एकांत और आत्मिक मनन की ज़रूरत समय व्यतीत करेंगे। व्यक्तिगत व्यवस्था की वजह से आज कार्य क्षेत्र में अधिक समय व्यतीत करेंगे। इस समय से आप सभी के लिए बताने वाले हैं कि सहयोगी कर्मचारियों का वजह से उचित सपोर्ट मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों की नाराज़गी सहन करनी पड़ सकती है, इसलिए अपने कामों को नियमित रूप से समय से पूरा करने का प्रयास करें। पारिवारिक तथा बच्चों को सुख सुविधा जरूरत ध्यान खास होने वाले हैं, इससे पारिवारिक को भी सपोर्ट मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहने वाले हैं। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। सिर्फ गैस और आप सभी को ऐसी चीज़ों की परेशानी रहना है। आपको इस समय बताने वाले हैं आपका ना यह 5 दिन गुलाबी रंग बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। भाग्यशाली अंक का 9 आप सभी का अच्छा मदद करने के साथ कामयाब भी देगा। चुनिंदा बातों का ध्यान देना होगा। फिलहाल जीवन में असंतुलित तनाव बढ़ रहा है। जिन लोगों के साथ दूरियां हैं उनके साथ चर्चा करने का मौका है, तभी एक दूसरे में बनी गलतफहमी दूर होने की संभावनाएं हैं। सेहत से संबंधित बातों को नज़रअंदाज न करना है। व्यापार से जुड़े फायदे मिलेगा। काम विस्तार के बारे में फिलहाल सोच विचार करेंगे, लेकिन योजना पर काम शुरू करने का वक्त लगेगा। पार्टनर्स के साथ बर्ताव के लिए चिंता के कारण बनेंगे। यूरिन संबंधित इन्फेक्शन होने की संभावनाएं भी बन रहे हैं। इस समय आप सभी को कहते हैं आपकी काम मन प्रशंसा रहेंगे। दोपहर के बाद कार्य दिक्कतें आ सकती है। विद्यार्थियों को ध्यान हो सकता है। शिव पार्वती का दर्शन करने से बहुत बड़ा फायदा भी मिलने के भी योग हैं। आज सुबह साझेदारों का विवाद दूर हो सकता है। गुप्त बातें बाहर आ सकती है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को परेशानी से मन रहेंगे। इस समय सावधानी रखें। दोपहर के बाद समय न हो जाएगा। सहयोगी मिलने के योग बनेंगे। हर एक प्रकार से आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नज़र आते हुए दिखाई देंगे। शिव जी को घी के दीपक लगाएं, आप सभी को कामयाबी मिलेंगी। भाइयों का सहयोग मिलेंगे। आपके कार्य क्षमता आएगी। भाग्य सहारा मिलेगा। कार्य स्तर वातावरण सुखद रहेंगे। नए कार्य की प्राप्ति होगी। नौकरी करने वाले अधिकारियों का अनुकूल समय होगा। इस समय आप सभी के लिए अच्छा समय व्यतीत होंगे और शिव जी को बेल पत्र अर्पण करने से ही बड़ा फायदा मिलेंगे।
पारिवारिक में सुखनुमा वातावरण रहेंगे। अपने कार्य को मन उदासीन करेंगे, विवाद हो सकता है। कार्यस्थल पर बेहतर कार्य कर पाएंगे। आय की वृद्धि होगी, वाहन सुख मिलेगा। शाम को काम आप सभी के पूरे होने लगेंगे। संतान से सुख मिलने वाले हैं। शिवालय में दीपक जलाने से ही आप सभी को बहुत बड़े फायदे मिलने के योग हैं। हर प्रकार से धन संपत्ति की वृद्धि होगी। आज सुबह विवादों से दूर करने का प्रयास करें, परेशानी होगी। दोपहर के बाद अनुकूल समय होगा। आय में वृद्धि होने के साथ आप सभी को उलझनों का निवारण हो सकता है। संतान सहयोग प्रदान छोटी यात्रा के योग हैं। शिवालय में लाल फूल चढ़ाने से आप सभी को बहुत बड़ी कामयाबी मिलने के योग हैं। धन संपत्ति की वृद्धि होगी। कई सारे काम भी आप सभी के पूरे होंगे। सोचते ही सोचते, देखते ही देखते आप सभी को हर एक काम एक साथ पूरे होने लगेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा भी बनेगी। हर एक फायदे आप सभी को मिलेंगे। आपको बताने वाले हैं, कोई ऐसा काम जो आपको परेशान कर रहा हो, उस परेशानी से बचने के लिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा जरूर करें। साथ ही साथ उससे आप सभी को फायदा भी होगा। कई लाभ आप सभी को मिलेंगे। धन संपत्ति की भी वृद्धि होंगी। अनेक प्रकार से आप सभी को फायदे मिलने के योग हैं। आज से ही आप सभी को दोस्तों से ज़्यादा फायदा मिलने के योग हैं। अनेक प्रकार से